जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज में आपका साथी गोपाल सिंह राजपुत। इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव कल दूसरे चरण के होने हैं, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर कुल 13 सीटों पर लोकसभा सीट के चुनाव होने वाले। ऐसे में राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र बाड़मेर की लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर हर किसी की नज़र है वो लगातार बाड़मेर के ऊपर टिकी हुई थी। वहीं अब बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आरएलपी के एक गुट ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को है वो समर्थन दे दिया। वहीं ये खबर जब सोशल मीडिया पर फैली तो एक बड़े न्यूज़ चैनल ने जब हनुमान बेनीवाल से बातचीत की तो हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि उम्मीदवार बेनीवाल हैं उसको कहीं न कहीं कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने हमारी पार्टी से तोड़ने की कोशिश की और वो तोड़ के हैं वो कांग्रेस के अंदर लेके गए थे। और वहीं उन्होंने साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के उन तमाम कद्दावर नेताओं ने मुझे बाड़मेर के अंदर जो सभा थी उस सभा करने के लिए भी नहीं बुलाया। अगर वो बुलाते और मैं उनको सभा करता तो ये बात साफ तौर पर होती कि मेरा गठबंधन है वो सब जगह पर जहाँ जैसे मुझे बुलाया गया वहाँ मैं गया, लेकिन यहाँ पर मुझे बुलाया नहीं गया। ये भी कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। वहीं उन्होंने जिक्र उस हमले का भी किया जब उनसे 4 साल पहले हनुमान बेनीवाल के ऊपर बैतू के अंदर एक कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया था। उस हमले को याद करते हुए उन्होंने कहा कि गजेंद्र चौधरी हैं वो मेरे पास में सबसे पहले आए थे, न कि उम्मीदवार बेनीवाल। मैं गजेंद्र चौधरी को पिछले 15 साल से जानता हूं और उनके मार्फत ही मैं उम्मीदवार बेनीवाल को जानने लगा। और उम्मीदवार बेनीवाल को जब विधानसभाओं की टिकट देनी थी उस वक्त भी गजेंद्र चौधरी है वो हमारे सबसे पहले अग्रणी थे और उन्होंने कहने की वजह से ही मैंने है उम्मीदवार बेनीवाल को ये टिकट भी दी। और अब मैं बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा लोकसभा सीट पर लगातार ये कोशिश कर रहा था कि मेरे इंडिया एयरलाइंस के साथ गठबंधन करके उम्मीदवार बेनीवाल को है वो यहाँ से प्रत्याशी बना जाए, लेकिन उम्मीदवार बेनीवाल है वो मुझे बिना बताए ही यहाँ से आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस के अंदर चले गए। ये तब मेरी पार्टी को कहीं न कहीं कांग्रेस के उन तमाम दिग्गज नेताओं ने तोड़ने की कोशिश की। जब बातचीत हुई कि क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है या फिर आपने उन जो गुट जिसने जाकर समर्थन दिया उनसे बातचीत हुई, तब हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पर कहना है कि जो गुट गया है उसके अंदर भारी रोष है और वो जो गुट गया है उसमें जो लड़के हैं वो लड़के तमाम वो लड़के हैं जिन्होंने उन पत्रों का सामना किया था, वो जो अपनी जान हथेली पर लेकर भागे थे। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं उनको समर्थन दे दिया और मैं अगर उनको रोकना भी चाहूँ तो वो रुकने वाले नहीं। ये हनुमान बेनीवाल का बयान था। जिसमें बड़ोदरा लोकसभा सीट है वहाँ पर कहीं न कहीं आरएलपी के भी 2 धड़े हो गए, जिसमें एक धड़े ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है तो दूसरे धड़े ने बीजेपी को। अब यहाँ बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा लोकसभा सीट पर आरएलपी हैं वो 2 भागों के अंदर बंट गई। वहीं आरएलपी का दूसरा जो भाग है, दूसरा जो धड़ा है वो कुछ समय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और उसका साफ तौर पर कहना है कि हम हैं वो उम्मीदवार बेनीवाल के साथ बड़ी मजबूती से खड़े। कुछ नेताओं के जाने की वजह से आरएलपी का समर्थन है वो बीजेपी को नहीं गया है। हम पूरी मजबूती के साथ हैं वो उम्मीदवार बेनीवाल के साथ खड़े हैं और कुछ ही समय के अंदर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी बाड़मेर के अंदर होने वाला है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए मरुभूमि न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मैं आपका साथी गोपाल सिंह राजपुत।